हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 8 बी के क्वेश्चन नंबर 15 को। बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। सबसे पहले बोला गया कि भाई जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर हम अब लेंथ को डिक्रीज करें 4 सेंटीमीटर से और ब्रेथ को इंक्रीज करें 3 सेंटीमीटर से, तो जो न्यू रेक्टेंगल आएगा उसका जो एरिया होगा वो ओरिजिनल रेक्टेंगल के एरिया के बराबर आएगा। हमें ओरिजिनल रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो सबसे पहले जो लाइन बोली गई है कि भाई जो लेंथ है रेक्टेंगल की, कौन से वाले, ओरिजिनल की, वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब मैं बात कर रहा हूं ओरिजिनल रेक्टेंगल की, तो सब कुछ पहले लिख देता हूं कि भाई जो बात हो रही है वो ओरिजिनल रेक्टेंगल की हो रही है। ये आपको भी ध्यान रहेगा। अभी बात हो रही है ओरिजिनल रेक्टेंगल की। इसमें मैं लेंथ को, इसमें मैं ब्रेथ को अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि लेंथ क्या है, ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ब्रेथ को मैं 1 सेंटीमीटर मान लेता हूं। लेट द ब्रेथ बी x सेंटीमीटर। मैंने ब्रेथ को 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो भाई लेंथ क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भाई सिंपल है। बोला गया है कि भाई जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो x प्लस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैंने कहा सही है। तो एरिया क्या आ जाएगा ओरिजिनल रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल क्या हो जाएगा अगर मैं आपसे पूछूं। आप बोलोगे भाई ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया ही तो बताना है। रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपने कहा रखा है कि x प्लस 7 है। मैंने कहा ठीक है x प्लस 7 है। ब्रेथ आपने x मान रखा है तो x हो गया। तो यही तो एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी यही एरिया आएगा। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब न्यू रेक्टेंगल की। उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में, इस पर पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि भाई अगर हम लेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं 4 सेंटीमीटर, तो भाई न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी। न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ पहले थी भाई x प्लस 7। अब इसे डिक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, 4 सेंटीमीटर, तो कर दो -4। कितनी आ जाएगी हमारे पास, न्यू लेंथ कितनी आ रही है, x प्लस 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा सही है। तो भाई न्यू ब्रेथ कितनी आ जाएगी, अगर मैं आपसे पूछूं भाई न्यू ब्रेथ कितनी आएगी बताओ। भाई ब्रेथ को क्या करना है, इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है, 3 सेंटीमीटर। पहले ब्रेथ क्या थी, x सेंटीमीटर थी, तो इसमें +3 कर दो, तो ये आ गई अपनी न्यू ब्रेथ। तो भाई न्यू रेक्टेंगल का एरिया बता दो। फिर एरिया पूछूं तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या होगा, अगर पूछे तो आप बताओगे क्या, आप बोलोगे है तो रेक्टेंगल ही। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ और इनटू ब्रेथ। तो लेंथ न्यू वाली कितनी आई है, बोलोगे भाई x प्लस 3 आई है। ब्रेथ कितनी आई है, आप बोलोगे वो भी x प्लस 3 आई है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया अपना न्यू रेक्टेंगल का एरिया। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि जो न्यू रेक्टेंगल का एरिया है और ओरिजिनल रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या है, सेम है, इक्वल है। तो मतलब एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा भाई नहीं तो आएगा ही नहीं। इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। थोड़ा छोटा लिखा है ताकि पूरा आ जाए, ठीक होगी बात। आप बोलोगे हाँ जी। एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल कितना है, आप बोलोगे भाई आया है हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल कितना है, x प्लस 7 इंटू एक्स। सही होगी बात। आप बोलोगे हाँ जी। अब सेम को सेम से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता है, आप बोलोगे x प्लस 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। इधर x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा x स्क्वायर प्लस 7x। मैंने कहा सही है यहां तक की बात। इसे ओपन कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाओ, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2ab कितना आएगा 6x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में तो आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6x को उधर भेज देते हैं, 9 इक्वल्स टू 7x माइनस 6x। तो मतलब हमारे पास आ गया x की वैल्यू 9। तो भाई x क्या था, x तो ब्रेथ ही थी, जो ओरिजिनल रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी थी, 9 आ गई। भाई ब्रेथ कितनी आ गई ओरिजिनल रेक्टेंगल की, आप बोलोगे 9 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पूछें अब लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलोगे लेंथ थी भाई x प्लस 7
तो हमारे पास आ गई 9 + 7 कितना आ गई 16 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास ओरिजिनल रेक्टेंगल की लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 9 सेंटीमीटर। यही था हमारा क्वेश्चन, होप समझ में आएगा। बहुत आसानी से, बहुत आसान भाषा में बोला गया था कि भाई ओरिजिनल रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं, उसकी जो ब्रेथ है वो रेक्टेंगल लेंथ से कितनी ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ को x मान लिया तो लेंथ x + 7 हो गई। अब न्यू रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं तो भाई न्यू रेक्टेंगल की लेंथ क्या है भाई, डिक्रीज कर रहे हैं उसको 4 सेंटीमीटर। जो भी पहले लेंथ थी उसे उसमें से 4 माइनस कर दो तो हमारे पास आ गई न्यू लेंथ। ठीक है, ऐसे ही ब्रेथ कितनी थी 3 सेंटीमीटर, इंक्रीज कर दो जो भी पहले ब्रेथ थी उसमें तो x + 3 आ गई। तो ऐसे ही हमने ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर न्यू वाले का निकाला, दोनों को इक्वेट करा और हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई। लेंथ आई 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ आई 9 सेंटीमीटर। यही था हमारा क्वेश्चन। होप समझ में आएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।